सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। हमारी क्रिकेट बिल्कुल जो है वो डरपोकों वाली क्रिकेट है, ठीक है। सही पकड़े हैं। दिल गुर्दा हमारे अंदर है कोई नहीं कि हमने जो है वो अगली टीम से जीत रहे हैं। हमने दहशत डाल के जीत रहे हैं, हमने जो है वो हिम्मत करके जीत रहे हैं। तो कुछ लड़कियों से सीख लो बाबर भाई। रिजवान ये मौलवी साहब, इसको गाली दूं पहले कहां से शुरू करूं, बाबर आजम को या रिजवान को कहां से शुरू करूं? क्योंकि दोनों ने मिलकर जो पाकिस्तान की आज घंटे बजाए, जो पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बादी दिलाई है, दोनों ही पाकिस्तान के घटिया तरीन नल्ले बेरोजगार हिजड़े सुपरस्टार जो कि अपने बारिश के बाद फिर जो है वो वेस्ट इंडीज वालों ने आपके ऊपर चढ़ाई कर दी और आपसे जो है वो संभला ना गया और ये मैच जो है वो बड़े आराम के साथ वेस्ट इंडीज की टीम लेके चली गई। हालांकि पाकिस्तान ने जो है वो 37 ओवर में 171 बनाए हुए थे और डीएलएस मेथड के तहत जो है वो वेस्ट इंडीज को फिर भी जो है वो तकरीबन जो है वो 181 रन का टारगेट दिया गया। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के स्पिनरों और मौसम की मार को मात देते हुए दूसरे ओडीआई मैच में 5 विकेट से जीत हासिल की। इसके साथ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज 1-1 से बराबर कर लिए। चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए सेफ्रेन रदरफोर्ड और रोस्टन की तूफानी बल्लेबाजी की मदद से मेजबानों ने 10 गेंद शेष रहते हुए जीत हासिल कर ली। मजे की बात ये रही कि पाकिस्तान के 2 दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम और रिजवान पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। 3 गेंद खेल बाबर आजम बोल्ड हो गए, जबकि बाबर आजम 3 गेंदों में खाता भी नहीं खोल पाए। वहीं रिजवान क्रीज पर 23 गेंद पर सिर्फ 4 रन बनाए। ऐसा लग रहा था कि रिजवान को ओडीआई ने टेस्ट मैच खेलने के लिए आए हैं। वेस्ट इंडीज की सी टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराकर एक बार फिर पाकिस्तान के बुरे दौर की पर्ची खोलकर रख दी। वेस्ट इंडीज के बच्चों से हार के बाद पाकिस्तान मीडिया खुद के खिलाड़ी को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया है। खासकर बाबर और रिजवान को खूब सुना रहे। पाकिस्तान टीम के परफॉर्म को समझ पाना बच्चों का खेल नहीं। इनकी टीम पाकिस्तान मुल्क की तरह ग्रो कर रही है। इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। ग्रीफ में डाल दिया है और चेज ने इनसे चेज कर लिया और पाकिस्तान ये मैच हार गया। वेस्ट इंडीज सीरीज में अलाइव है, 3 मैच की सीरीज है और जैसे मैंने आपको बताया था कि वेस्ट इंडीज वो सोच रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान से ये सीरीज जीत के किसी न किसी तरीके से अपनी रैंकिंग में ऊपर इजाफा करें और 2027 के वर्ल्ड कप का उनका टारगेट है कि हमने डायरेक्ट क्वालिफिकेशन करनी है, हम ऊपर की टॉप 8 टीमों में रहें, 7 में रहें तो ज्यादा बेहतर है। तो ये उनका जनाब हिसाब किताब है कि हमने इस तरीके से ऊपर के ऊपर जाना है। तो आज जिस तरीके से ये मैच गया है, ओवरऑल अगर देखें जो खेल हुआ है तो उसमें वेस्ट इंडीज ज्यादा बेहतर खेला है। उनकी बॉलिंग की बात करें, जिस तरीके से भी चेज भी कर गया वो भी आपके सामने है। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी, उससे रिक्वायर्ड था कि वो 2 को आउट करके देता। हसन अली ने ऊपर से 2 आउट किए, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी और खास करके जो 17वां ओवर फेंका शाहीन शाह अफरीदी ने, मोमेंटम जो मिला वेस्ट इंडीज को वो टेक्निकली 17वें ओवर से मिला। जो 17वें ओवर में जनाब ने 17 रन दिए, रदरफोर्ड ने कुट लगा दिए। तो विकेट ही बहुत खतरनाक है, इसके ऊपर तो बैटिंग हो ही नहीं सकती। हमारे रिजवान को ये लगता है और रिजवान क्या करते हैं, पाकिस्तान के लिए एक अलग टेस्ट मैच शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान की तो किस्मत अच्छी है कि पाकिस्तान को फिर भी 181 तक के टारगेट तक पहुंच गए। हुसैन तलत और हसन नवाज का शुक्रिया अदा करें। इधर इसी पिच के ऊपर अगर 30 रन भी हम ज्यादा होते हमने मैच जीत जाना था, लेकिन इसका सारा की सारी जिम्मेदारी जाती है रिजवान के ऊपर। रिजवान कप्तान होने के बावजूद उसको इतनी बेसिक सेंस नहीं है और ये अभी का मसला नहीं है। अभी देखना आप अगले मैच के अंदर आके तेज खेलेगा, क्रिटिसिज्म होता है तो तेज खेलता है, लेकिन हर सीरीज के अंदर रिजवान को इस चीज की समझ नहीं आती कि भाई नहीं, जमाना चेंज हो रहा है। अगर आप डिफेंसिव अप्रोच पे जाओगे आप टीम को नीचे लगाओगे। बाबर आजम की तारीफ कर दो तो बाबर आजम की पीआर, और बाबर आजम की बुराई कर दो तो रच के गालियां कमेंट के अंदर। लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूं, ना मैं उससे लेके खाता हूं, ना मुझे उसका कोई फर्क पड़ता है। जब परफॉर्म करेगा तो सर आंखों पे, जब उसके साथ ज्यादती होगी तो हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन जब वो पुअर परफॉर्मेंस करके दिखाएगा तो सबसे पहले उसको क्रिटिसाइज भी करूंगा। इतना कोई खतरनाक बॉल नहीं था जिस बॉल के ऊपर बाबर आजम आउट हुआ है। उस वक्त कोई क्लाउडी कंडीशन नहीं बनी हुई थी, उस वक्त सूरज निकला हुआ था। बाबर आजम अपनी गलती से आउट हुआ है। बाबर मुकाबले हैं, हमें तो वो जो है वो कचूबर बना देंगे और हमारी जो है वो, हमें लगता नहीं है कि हमारी इस टाइम क्रिकेट जो है वो यूएई के मुकाबले की है। इनको ना चूड़ियां पहना दे, ठीक है, ठीक है, इनको चूड़ियां पहना के ना घर बैठा दे, ठीक है। इनसे तो यार आज लड़कियां अच्छी परफॉर्म करके गई। तो कहते हैं कि आप सेम फेसेस लेके आ रहे हो, पाकिस्तानी छोड़ गए हैं क्रिकेट देखना, पाकिस्तानियों के डिसहार्ट हो गए हैं। पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई बस
बस हो गई है हमारी। हाँ, देख रहे हैं वो इंडिया को देख रहे हैं, वो इंडिया भाई देखना बनता है। मैं खुद बिल्कुल। इधर भी ऐसा ही होना है, एशिया कप ले जाएगा इंडिया और हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन 10वें नंबर पे है। वेस्ट इंडीज वो टीम है जो वही आईसीसी एशिया कप के लिए वर्ल्ड कप के लिए उनकी टीम क्वालिफाई नहीं कर सही है। सकी। अब आप ये कहते हो कि बाबर आजम को T20 में खिलाओगे, यही इसका ये हाल है। पिछले मैच में इसने क्या किया है? ठीक है, बाबर की और रिजवान की जान छोड़ दो, टैलेंट भरा पड़ा है पाकिस्तान में। उसके बाद चलते हैं दी वन एंड ओनली नंबर 1 बॉलिंग प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी। भाई साहब जो रदरफोर्ड ने इस बंदे को प्रोया है, आज पहली बॉल छक्का, और सारी दुनिया को बताया कि इस बंदे को एक शॉट लगा दो, उसके बाद ये 3 बॉलों पे 0 बना के आउट हुए। और बाबर आजम का मसला ये है भाई कि बाबर आजम ने लास्ट मैच में भी एक जो गलत शॉट खेल के आउट हुए। हालांकि वो शॉट खेलने से पहले बहुत सारे ऐसे बॉल्स उनको मिले जिसपे उससे बेहतर शॉट बाबर आजम खेल सकते थे, लेकिन जो बाबर आजम ने बड़े आराम के साथ ठुक 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 करके 47 बनाए। लेकिन जब जो है वो रुकने वाला बॉल था, जब उस पर थोड़ा रुक के खेलना था, उस बॉल पे बाबर आजम आधे पिच पे चले जाते हैं और जो है वो बॉल थोड़ा सा कांटा बदलता है और बाबर आजम को समझ नहीं आती है, बाबर आजम आउट हो जाते हैं। आज फिर जो है बाबर आजम ओवर एग्रेसिव होने के चक्कर में जो है वो अपनी विकेट दे बैठे। और आज भी बाबर आजम ने जो शॉट खेलने का इरादा बनाया हुआ था या कोशिश की, वो शॉट उस बॉल पे बनता नहीं था, ठीक है। और बाबर आजम आज भी जो है वो 0 पे आउट हुए। अब बात यह है कि बाबर आजम की बैटिंग है इन दोनों मैचेस में देख के जो मैं अभी तक अंदाजा लगा पाया हूं ना, वो ये है कि भाई बाबर आजम जो है वो T20 में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर एग्रेसिव किसी टाइम बाबर आजम होने की कोशिश करते हैं और वहां पर जो है बाबर आजम की चलती नहीं है और बाबर आजम आउट हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो भाई कि T20 में जगह बनाने के चक्कर में आप ODI से भी अपनी जगह खो बैठे हैं। तो पहले ODI में परफॉर्म करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बाबर आजम इस इंटेंट के साथ जाते हो। आप लोगों का दिमाग कहाँ होता है? आप लोग खेलने, मुझे लगता है आप लोगों ने हॉकी खेलने जाते हो और आपको गलती से क्रिकेट के बल्ले पकड़ा दिए जाते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट हैपनिंग गाइस। आप लोग काउंटडाउन कर रहे हैं कि भाई एशिया कप सर पर आ गया है। देयर इज एंटरटेनमेंट, देयर इज गोना बी लाइक हम लोगों को नजर आएगी अच्छी क्रिकेट, हेल्दी क्रिकेट नजर आएगी, हमें कमबैक्स नजर आएंगे, हमें नए टैलेंट्स नजर आएंगे, बट नथिंग इज हैपनिंग। पाकिस्तान की क्रिकेट होपलेस हो चुकी है। यानी मैं आपको सही बात बताऊं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो यहाँ पर क्रिकेट से ज्यादा हमें कॉमेडी नजर आ रही है। हम लोगों को नहीं कॉमेडी बोर्ड, कॉमेडी प्लेयर्स और कॉमेडी क्रिकेट। टेल मी वन थिंग, अगर सुफियान मुकीम डिलीवर कर रहा था, व्हाई डिड यू गाइस ड्रॉप हिम? वो पर्ची प्लेयर्स की जगह ले रहा था। भाई आप मुझे नहीं समझ आती है कि आप लोग प्रीमियम बॉलर्स हैं, आप लोगों का बॉलिंग ट्रियो पिछले 2 साल से हाईली एक्सपोज हो रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा वैसा नहीं, एशिया कप में हम एक्सपोज हुए, ODI वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, आई कैन लिटरली काउंट। आप सीरीज छोड़ दे, आप टूर्नामेंट्स की बात 5 साल में कोई 8 से 10 टूर्नामेंट्स हैं और सब में क्रेजी भाई। ये नहीं हो रहा। हम लोग क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं, हमसे क्रिकेट नहीं हो रही, हम इंडोर्समेंट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई डाटा बहुत है, लेकिन उस डाटा का हम लोग क्या करें? हाँ बिल्कुल, हम उसी लोग डाटा पे हम जलील होते हैं। जब सईद अनवर खेलते थे, अभी एक भाई ने कमेंट किया कि पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में ओपनर सिर्फ एक आया है, वो है सईद अनवर। और बिल्कुल सही बात है, सईद अनवर के बाद दोबारा कोई ऐसा ओपनर ही नहीं है जिसको हम ओपनर मान सकें। अब मुझे एक बात बताओ, ये पाकिस्तान के सुपरस्टार अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड की सिंगम टीम जो कि पाकिस्तान की बारिश के बावजूद 35 ओवर के अंदर 120 रन बना चुकी है। कितने 35 ओवर में 120 रन, कुछ इस तरह का स्कोर कार्ड है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट हुआ क्या है। लेकिन यहां पर साइम अयूब 23 रन, अब्दुल्ला शफीक 26 रन, घंटे का किंग बाबर आजम 0 रन फ्रॉम बाबर आजम। ये किंग है, ये किंग है, तेरी ये कौन सा किंग है? कौन सी जबान में, कौन सी गाली में इसको किंग कहते हैं भाई? ये बाबर आजम साहब। फिर मोहम्मद रिजवान दी अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान, दी ग्रेटेस्ट एवर पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड। मोहम्मद रिजवान कप्तान जो है वो 16 रन बनाकर आउट हुए हैं 38 बॉलों में, स्ट्राइक रेट 42 का। अबे 38 बॉलों में लोग सेंचुरियां